14 जून 1911 को इटली से एक शहर रोम से एक ट्रेन जेनेटी अपनी पहली यात्रा पर निकलती है। इस ट्रेन में कुल 100 यात्री सवार हैं। यह ट्रेन का पहला ट्रायल है, इसलिए कंपनी अपने प्रचार के लिए और ट्रेन के एक खूबसूरत सफर के लिए सभी यात्रियों की सुख सुविधाओं को और खाने पीने का इंतजाम भी की है। इसके लिए ट्रेन में यात्रियों को देखभाल के लिए 6 कर्मचारी भी रखे गए हैं। इस प्रकार के ट्रेन में कुल 106 यात्री सवार हैं और सभी यात्रियों का वापसी का भी पूरा इंतजाम है। ट्रेन निर्धारित समय पर अपना सफर शुरू कर देती है। ट्रेन में एक इंजन के अलावा 3 डब्बे और होते हैं जिसमें सभी यात्री सफर कर रहे होते हैं। ट्रेन चलते हुए इटली के खूबसूरत रास्तों से होकर गुजरती है। सभी यात्री खूबसूरत नजारों का आनंद लेते हुए यात्रा कर रहे थे। सब कुछ निर्धारित तरीके से चल रहा था, लेकिन कुछ समय बाद ही ट्रेन के रास्ते में एक टनल आता है जिसका नाम है लोबार्ड टनल था। यह टनल लगभग 1 किलोमीटर लंबी थी। यह टनल बहुत लंबे समय से इस्तेमाल की जा रही थी, इसलिए इस टनल से गुजरना ट्रेन के लिए कोई खास बात नहीं थी। यह ट्रेन के लिए एक आम रास्ता था। यह ट्रेन टनल के अंदर प्रवेश करती है, लेकिन यह ट्रेन टनल के दूसरे सिरे से बाहर कभी निकलती ही नहीं और वह ट्रेन इसी टनल के भीतर कहीं खो जाती है। इस घटना से इटली के सभी लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं। एक दिन का समय बीत जाता है, लेकिन उस ट्रेन और 106 यात्री का कुछ पता नहीं चलता है। जब कंपनी वाले से ट्रेन के बारे में पूछा जाता है तो उसके पास केवल यही जानकारी थी कि ट्रेन को आखिरी बार लोबार्ड टनल के अंदर जाते हुए देखा गया था। इसके अलावा उसके पास उस ट्रेन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उसके बाद यह जेनेटिक ट्रेन की खबर इटली के राष्ट्रीय अखबारों में छपने लग जाते हैं, जिससे वहां की सरकारों को भी इसके बारे में जानकारी मिलती है। सभी लोगों को यह बात आश्चर्य हो रहा होता है कि केवल 1 किलोमीटर लंबी टनल में इतनी बड़ी ट्रेन 106 यात्रियों के साथ कैसे गायब हो सकती है। ट्रेन कंपनी को लगा कि शायद उस सुरंग में कोई विशाल गड्ढा होगा जिसमें वह ट्रेन गिर गई होगी। इस कारण से वह ट्रेन सुरंग की दूसरी ओर बाहर नहीं निकली। इसलिए कंपनी वालों ने एक एक्सपर्ट की टीम उस सुरंग में जांच करने के लिए भेजते हैं। सभी एक्सपर्ट डरते डरते उस सुरंग में पहुंचते हैं, क्योंकि इस घटना ने सभी के मन में खौफ भर दिया था। एक्सपर्ट की टीम ने उस टनल की बारीकी से जांच की, लेकिन उन्हें ना तो टनल के भीतर कोई बड़ा गड्ढा दिखाई दिया, न ही उन्हें उस ट्रेन का कोई डिब्बा मिला। धीरे धीरे समय बीतते गए, साथ में उन 106 यात्रियों के साथ साथ उस ट्रेन के मिलने की भी संभावनाएं खत्म होने लगी थी। इससे देश की सरकार और उस ट्रेन की कंपनी की बहुत बदनामी हो रही थी, लेकिन वह ट्रेन कंपनी और वहां की सरकार इस विषय में कुछ नहीं कह सकते थे। ट्रेन के लापता होने के कुछ समय बाद मेक्सिको में रहने वाले 2 युवक इस बात का दावा करते हैं कि वे दोनों भी उसी लापता ट्रेन की उस रहस्यमय यात्रा के हिस्से थे। उन 106 यात्रियों में शामिल थे। जब उन दोनों युवक से पूछा गया कि वह इस ट्रेन हादसे में कैसे बच निकले थे, तो दोनों युवक ने बताया कि उस ट्रेन के टनल में दाखिल होने से पहले ही वे दोनों युवक उस ट्रेन से कूद गए थे। जब उन्होंने पूछा गया कि आप लोग क्यों कूद पड़े थे, तो उन्होंने बताया कि वह सुनकर सभी आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि उन्होंने बताया कि ट्रेन सुरंग में दाखिल होने से पहले ही ट्रेन में एक काला धुआं भर गया था और साथ ही अजीब अजीब सी भयानक आवाजें आने लगी थी। यह सब देखकर पूरी ट्रेन में दहशत फैल गई थी। लेकिन अजीब घटना देखकर ट्रेन से ड्राइवर ने भी ट्रेन के सुरंग में दाखिल होने से पहले ही ट्रेन को रोकने के लिए ब्रेक लगा दिए थे, लेकिन ट्रेन की रफ्तार कम होने की थी। वे दोनों उस ट्रेन से कूद गए, लेकिन कूदने के दौरान उन दोनों को काफी चोट आई और वह कुछ दिनों तक वहीं बेहोश पड़े रहे, जिससे उन्हें कुछ भी पता नहीं चला। आखिर उस ट्रेन के साथ क्या हुआ था। उनके साथ की गई पूछताछ और जांच पड़ताल में सरकार को कुछ ऐसा मालूम नहीं चला जिससे उस ट्रेन के बारे में कुछ सुराग मिल सके, क्योंकि उन दोनों की मानसिक हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया जा सकता था। इसके कुछ समय बाद और एक ऐसा दावा सामने आया जिसने फिर से सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। यह दावा था कि मेक्सिको के एक डॉक्टर का। उसने बताया कि इस हादसे के अगले दिन कुल 104 लोग उसके पास इलाज कराने आए थे। वे लोग मानसिक रूप से बीमार थे। डॉक्टर ने यह जानने की बहुत कोशिश की उन सभी लोगों के साथ क्या हुआ था, लेकिन उस डॉक्टर को कुछ भी नहीं समझ आया, क्योंकि वे सभी लोग बहुत अजीब हरकतें कर रहे थे। इस दावे पर इटली के लोग भरोसा नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जैसा कि डॉक्टर ने कहा था कि कुल 104 लोग थे और पहले दावा करने वाले 2 युवक को भी इसमें जोड़ दिया जाए तो यात्री की कुल संख्या 106 हो रही थी। लेकिन अंत में इस दावे से कुछ भी हासिल नहीं हो रहा था। समय के साथ लोग भी इस हादसे को भूलने लगे थे। सभी जांच एजेंसियां भी इस विषय में हार मान ली थी और इसी के साथ यह ट्रेन हादसा एक गहरा राज बनकर रह गया था। लेकिन कुछ वर्षों बाद इस ट्रेन के बारे में कुछ ऐसी बातें सामने आई जिनसे सभी लोग फिर से हैरान हो गए थे, जैसे कि इस ट्रेन को
को अलग अलग समय पर अलग अलग जगहों पर देखा जाने लगा, जिसमें रसिया, स्पेन, इटली, मैक्सिको और यूक्रेन के कुछ शहर शामिल थे। इस ट्रेन को देखने वाले सभी लोग वैसे ही बात किया कर रहे थे जैसे उस गुमशुदा ट्रेन का था। वही एक ट्रेन और 3 डब्बे वाली ट्रेन सभी को दिखाई देती थी और गायब हो जाती थी। लोगों के इस दावे के बाद एक्सपर्ट ने यह निष्कर्ष निकाला कि शायद वह ट्रेन सुरंग के भीतर किसी प्रकार की यात्रा में फंस गई थी और वह कभी सुरंग से बाहर निकल ही नहीं पाया। इसलिए लोगों के द्वारा उस ट्रेन को अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय पर देखा जा रहा था। इसी प्रकार उस ट्रेन की मिस्ट्री कभी भी सुलझा नहीं जा सकी और आज भी वह ट्रेन हाथ से इटली में एक बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है ना दोस्तों। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए और रहस्यमय कहानी जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।